हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन। यानी कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन कब करते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कोई एक रिलेशन है, उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी रिलेशन है, इसको जो हम लोग मल्टीपल रिलेशन में जो हम इसको तोड़ते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में हम लोग को डिकम्पोजिशन करने का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि कोई एक रिलेशन है, जैसे मान लो वो 2NF में नहीं है, तो उस रिलेशन को हम लोग डिकम्पोज करके उसको हम लोग 2NF में लाते हैं। इसीलिए इसको हम नाम नाम दिया जाता है कि नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन। जो कि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या नॉर्मल फॉर्म डिकम्पोजिशन। यानी कि कोई भी रिलेशन, एक रिलेशन दिया गया रहेगा और मेरा एक एफडी दिया गया रहेगा। ये रिलेशन जो है मेरा, अगर 2NF में नहीं होगा तो इस रिलेशन का डिकम्पोज करेंगे। यानी कि एक रिलेशन को हम मल्टीपल रिलेशन में जो तोड़ेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे कि डिकम्पोज हुआ है। तो इसका नाम कैसे पड़ा कि 2NF डिकम्पोजिशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रिलेशन था, वो 2NF में नहीं था, इसीलिए उसको 2NF में बनाने के लिए, यानी कि 2NF में लाने के लिए हम मल्टीपल रिलेशन में उसको डिकम्पोज करेंगे, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं 2NF डिकम्पोजिशन। तो चलिए आखिर हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं 2N डिकम्पोजिशन। जब मेरा 2NF में कोई रिलेशन नहीं होगा तो उसको हम लोग कैसे लाते हैं 2NF में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि दो दो चार दो छः दो 8 एट्रीब्यूट है, और मेरा एफ डी सेट गिवन है, यानी कि फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है। ए बी से सी, सी से डी, बी से ई से एफ जी और जी से एच। यहाँ पे मेरा एक एफडी भी गिवन है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि कैंडिडेट कैंडिडेट की फाइंड करेंगे कि इस रिलेशन का कैंडिडेट की क्या है। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग कैंडिडेट की फाइंड किए तो इसका क्या आया कैंडिडेट की, ए बी। देखिए फाइंड करके दिखा देते हैं कि कैसे आया ए बी। तो सबसे पहले तो ए बी आएगा, और यहाँ पे देखिए ए बी से क्या आ गया, सी, सी से क्या आ गया, डी। अब यहाँ पे देखिए बी से क्या आ गया, ई, ई से क्या आ गया, एफ, और जी, जी से क्या आ गया, एच। यानी कि जो जितना भी मेरा रिलेशन में एट्रीब्यूट था वो मेरा आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की बोलते हैं। लेकिन अगर उसका हम लोग मिनिमल लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की। तो यहाँ पे देखिए, अगर ए का हम, यहाँ पे देखिए इसका मिनिमल लेंगे, यानी प्रॉपर सबसेट ए और बी, तो इस दोनों से मेरा ये पूरा नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी को बोल देते हैं कि वो कैंडिडेट की है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कैंडिडेट की फाइंड कर ले। कैंडिडेट की इस रिलेशन का क्या आ गया, ए और बी आ गया, यानी कि ए और बी क्या है, इसका कैंडिडेट की। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी रिलेशन का हम लोग कैंडिडेट की फाइंड करते हैं, अगर उस रिलेशन में कैंडिडेट की अलावा अगर जो भी मेरा की बचता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन की एट्रीब्यूट। यानी कि देखिए इस रिलेशन में इतना सारा एट्रीब्यूट था और कैंडिडेट की माया ए और बी, तो यहाँ पे ए बी को छोड़ के बाकी जितना भी मेरा की बच गया, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ पे क्या हो गया, सी डी ई एफ और जी और एच, ये सब क्या हो गया मेरा, नॉन की एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे ये मेरा 2NF में है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हम लोग कहाँ चेक करते हैं, एफडी में देखते हैं, क्योंकि एफडी सेट से ही हम लोग नॉर्मल फॉर्म को फाइंड करेंगे कि वो मेरा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये एक दो तीन चार पाँच, यानी ये 5 एफडी सेट की, मतलब एफडी सेट एक ही गिवन है, लेकिन उसमें मेरा एफडी मेरा 5 गिवन है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये 2NF पे क्या है या नहीं है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि 2NF का वायलेशन केस क्या था, कि कैंडिडेट की प्रॉपर सब कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट से अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट आता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि वो मेरा 2NF में नहीं होगा, वो वायलेशन केस होता है मेरा 2NF का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कैंडिडेट की, ए और बी। तो यहाँ पे देखिए अगर ए से या बी से अगर नॉन की एट्रीब्यूट आ जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि वहाँ पे मेरा वो 2NF में नहीं होगा, क्योंकि वो वायलेशन केस है 2NF का। तो यहाँ पे देखिए एक एक एफडी गिवन है जो कि है क्या, बी और ई। तो यहाँ पे देखिए बी, बी से क्या है ई, एक इसी एफडी में ही देखना है, और कहीं से हमको नहीं एक्स्ट्रा मिलाना है कि इसे मान लीजिए ए बी कैंडिडेट क्या, इसमें मान लिया एफडी में मेरा बी ई है ही नहीं, और फिर भी हम जबरदस्ती यहाँ पे ले रहे हैं कि मेरा ये बी ई और ई नॉन की एट्रीब्यूट से नॉन की एट्रीब्यूट आ गया, वो नहीं देखना है। एफडी सेट में गिवन रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी और ई यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे हम बी और ई को लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है मेरा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, यानी कि प्रॉपर सबसेट क्या हो गया, ए और बी। तो बी हो गया प्रॉपर सबसेट, और ई क्या है मेरा, नॉन की एट्रीब्यूट के लिस्ट में है। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन की एट्रीब्यूट, ये क्या हो गया मेरा, वायलेशन केस ऑफ 2NF, यानी कि ये नॉट इन 2NF। यानी कि ये वाला जो रिलेशन था,
ये मेरा 2NF में नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसको 2NF में कैसे लाएंगे, क्योंकि एक रिलेशन था जिसमें मेरा एट्रीब्यूट 8 एट्रीब्यूट था, इसके वजह से मेरा जो है ये रिलेशन 2NF पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो हम लोग अब इसको 2NF में लाते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब तो पता है, एक टेबल को मल्टीपल टेबल में जो उसको डिवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। यहाँ पे देखिए 2NF डिकम्पोजिशन क्या है कि देखिए सबसे पहले जो भी मेरा रिलेशन दिया गया है वो वाला लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आप दिया गया था जो मेरा बड़ा वाला रिलेशन था, और उसमें देखिए क्या था ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इतना सारा मेरा एट्रीब्यूट था उसमें। अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे। तो अब हम डिकम्पोज कैसे करेंगे 2NF को? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर जिस कंडीशन के वजह से, यानी कि जिस केस के वजह से वो मेरा वायलेट कर रहा है, उसका हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी से ई का, देखिए इतना सारा एफडी के अंदर में बस यही एक केस था जिसके वजह से मेरा नॉट इन 2NF में आ रहा था। तो देखिए बस यही था, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग क्लोजर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी का क्लोजर लिए, तो सबसे पहले क्या आया, बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी से क्या आ गया, ई, ई से क्या आ गया, एफ और जी से क्या आ गया, एच। यानी कि बी से क्या आ गया मेरा, बी ई एफ जी एच। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी के अलावा देखिए बी का क्लोजर लेंगे, और जो भी मेरा आएगा बी ई एफ जी एच, यानी कि बी ई एफ जी एच, उसको हम लोग एक रिलेशन बना देंगे। डिकम्पोज करना है, तोड़ना तो है ही। तो जो मान लीजिए जिससे मेरा आया, जितना भी मेरा क्लोजर से आया उसका एक रिलेशन बना देंगे। अब देखिए बी के अलावा यहाँ से जो भी आया उसको हम फाइनल रिलेशन में से उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर देखिए बी के अलावा क्या है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो फाइनल रिलेशन में से हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब देखेंगे कि मेन रिलेशन में कितना एट्रीब्यूट बच गया। तो यहाँ पर देखिए मेन एट्रीब्यूट में कितना एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी। तो उसका एक अलग टेबल बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक R1 बना दिए जिसमें क्या है, ए बी सी डी। ये मेरा हो गया एक रिलेशन, ये हो गया दो रिलेशन। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये दो रिलेशन है, तो अब ये दो रिलेशन मेरा 2NF में है या नहीं, लॉसलेस जॉइन है या नहीं, और डिपेंडेंसी प्रिजर्व है या नहीं। तो चलिए हम उसको फाइंड करते हैं कि ये रिलेशन मेरा एफडी सेट। पहले बात तो कि 2NF में हम इसको फाइंड करेंगे कि ये जो रिलेशन डिकम्पोज हुआ ये मेरा 2NF में है या नहीं है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं कि ये रिलेशन 2NF है कि नहीं। हमको फिर से एफडी में के अंदर में ध्यान देना है कि जो जो मेरा एफडी है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, और एक ही टेबल में, जैसे मान लीजिए इस टेबल में ही सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इसमें से इसमें हमको देखना है। एक ही टेबल में हमको देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल था इसीलिए मेरा गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे दो टेबल हो गया, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट टेबल में हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए R1 में जब देखते हैं, यहाँ पे देखिए पहला एफडी क्या है, ए बी से सी। यहाँ पे देखिए ए बी से सी एक ही रिलेशन में है। अब हमको यहाँ पे देखना क्या है, देखिए एक रिलेशन R1 में देखिए ए बी से सी आ गया। तो हम 2NF का कंडीशन क्या है, वायलेशन का, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन की एट्रीब्यूट नहीं आना चाहिए। इसका प्रॉपर सबसेट क्या है, ए और बी। इसी रिलेशन में देखना है, नहीं तो ए से मेरा सी आना चाहिए, नहीं तो मेरा बी से सी आना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो मेरा 2NF में है। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा कंडीशन है जो मेरा बी से या ए से सी आ रहा है। यहाँ पर देखिए सी से डी है, सी से डी है, लेकिन यहाँ पर देखिए बी से मेरा सी नहीं है और ए से मेरा सी नहीं है, ए बी से सी है। तो यहाँ पर हो गया ये मेरा 2NF में हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से कोई नॉन की एट्रीब्यूट नहीं आया। अब रिलेशन 2 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है मेरा, बी से ई, और देखिए ई से क्या है मेरा, ई से एफ और जी। यहाँ पे देखिए एक ही एट्रीब्यूट साथ यहाँ प्रॉपर सेट नहीं हुआ। ई और ई भी मेरा एक ही एट्रीब्यूट, एक ही मतलब एक ही था एट्रीब्यूट, तो यहाँ पे भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट 2NF में होगा ही। अब देखिए जी से एच, यहाँ भी है जो एक ही एट्रीब्यूट है जी से एच, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक ही एट्रीब्यूट है तो वो भी मेरा यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का कंडीशन नहीं है। तो ये रिलेशन भी R2 क्या है मेरा, 2NF में भी है, और ये भी मेरा 2NF में। तो फाइनली इस दोनों को जब हम लोग डिकम्पोज किए तो ये मेरा रिलेशन 2NF में हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है कि ये मेरा लॉसलेस ज्वाइन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं लॉसलेस ज्वाइन है या नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका यूनियन इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है, क्योंकि इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि लॉसलेस ज्वाइन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बी, हमको जो लग रहा है यहाँ पे बस बी कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी का क्लोजर लेंगे। तो देखिए क्या आया, बी से क्या आ गया मेरा ई, ई से क्या आ गया एफ जी, और जी से क्या आ गया एच। यानी कि ये जो है मेरा सुपर की ऑफ रिलेशन R2 आ गया था। ये क्या हो जाएगा मेरा,
लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, यानी कि 2NF में भी है और लॉसलेस ज्वाइन भी है, और देखना है आप फाइनली हमको देखना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है या नहीं। तो वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, देखिए हर एक रिलेशन का हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं, उसको हम लोग को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए हर एक चीज का हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी का क्लोजर लेंगे तो क्या आता है सी, वो डायरेक्ट मेरा देखिए इस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है ए बी से सी। अब सी से डी देखना है, ठीक है, सी से डी एग्जिस्ट कर रहा है, सेम टेबल में करना चाहिए, डिफरेंट में नहीं। अब देखिए बी से ई, बी से ई मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। और देखिए ई से एफ जी, ई से एफ और जी, यानी कि मान लीजिए ई से एफ जी यहाँ पे है और अब जी यहाँ पे होता तो हम उसको बोल देते कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही टेबल में है, यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी कर रहा है। देखिए जी से एच, यानी कि जितना भी मेरा क्लोजर था वो एक रिलेशन में सेपरेट सेपरेट मेरा डिवाइड हो गया। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी है, 2NF में भी है और लॉसलेस ज्वाइन भी है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि 2NF में अब नहीं होगा तो हमको डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट क्या है, ए बी सी डी ई, एफ डी सेट गिवन है, ए से बी, बी से ई और सी से डी। कैंडिडेट की क्या आ गया, ए और सी। आप लोग कैंडिडेट की फाइन करना आता है, आप लोग फाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग उस पर थोड़ा फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट की क्या आ जाएगा, ए और सी। तो यहाँ पे देखिए नॉन की एट्रीब्यूट क्या आएगा, ए सी के अलावा क्या है, बी डी ई। क्या क्या आ जाएगा, बी डी और ई आ जाएगा। अब हमको चेक करना है कि 2NF में है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की क्या है, ए और सी। तो ए और सी का प्रॉपर सबसेट से अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, वो 2NF में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा एक दो एफ डी है, एक ए है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से, यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से अनदर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की आ गया। अब यहाँ पे देखिए सी से डी, ये भी है क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की से नॉन की एट्रीब्यूट, यानी कि यहाँ पे दो ऐसा कंडीशन है जो मेरा 2NF को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिकम्पोजिशन का यूज करेंगे, क्योंकि मेरा ये 2NF में है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे बोल देंगे, नॉट इन 2NF। तो जब मेरा कोई रिलेशन 2NF में नहीं होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, क्योंकि एक बड़ा रिलेशन जब 2NF में नहीं होगा उसको मल्टीपल रिलेशन में हम उसको कन्वर्ट करके, यानी डिकम्पोज करके हम उसको 2NF में लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2NF डिकम्पोजिशन, पहले एक रिलेशन था, बड़ा रिलेशन क्या है, ए बी सी डी ई, यानी कि एक रिलेशन में मेरा 5 एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी ई। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस जिस कंडीशन के वजह से मेरा 2NF अगर वायलेट कर रहा है उसका हम लोग क्लोजर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहले ए से बी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेंगे। तो ए से क्या आ जाएगा, ए, और देखिए ए से क्या आ गया, बी, और बी से क्या आ गया, ई। तो यानी कि ए का क्लोजर लेते क्या आ गया, ए बी ई। तो उसका क्या करेंगे, हम एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी ई का हम लोग क्या किए, एक सेपरेट टेबल बना दिए। यहाँ पे देखिए ए बी ई का एक सेपरेट टेबल बना दिए। अब क्या था मेरा दूसरा कंडीशन जिससे वायलेट हो रहा था, वो था मेरा सी से डी। तो क्या करेंगे हम लोग, सी का क्लोजर लेंगे। तो देखिए सी से तो सबसे पहले सी आएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिए तो सी से क्या आ रहा है, मेरा डी आ रहा है। तो सी और डी का क्या करेंगे, एक सेपरेट टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए के सब ए का जब क्लोजर लिए तो ए के अलावा जो भी है वो फाइनल जो बड़ा वाला रिलेशन है उसमें से हम उसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए के अलावा यहाँ पे क्या आया, बी और ई आया। तो बी और ई को क्या किया, हम रिमूव कर दिए फाइनल रिलेशन में से। अब यहाँ पे देखिए सी और डी, तो सी के अलावा यहाँ पे क्या आया, डी, तो डी को भी रिमूव कर दिए। अब जो रिलेशन में जो एट्रीब्यूट बच गया उसका एक अलग सेपरेट टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे बच क्या गया, ए और सी। तो क्या किए, ए और सी का हम लोग क्या किए, एक सेपरेट टेबल बना दिए। अब हम लोग को इस टेबल को देखना है कि ये अलग अलग टेबल हो गया। आप तो हम अब हम लोग को देखना है कि ये रिलेशन 2NF में है या नहीं है। यहाँ पे देखिए ए से सी, ए से सी, यहाँ पे ए से सी मेरा उसमें तो है नहीं, यहाँ पे हम ले सकते हैं भी, नहीं भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं ए से बी। तो देखिए ए से बी एक ही रिलेशन में है, और ए से बी जब है तो यहाँ पे देखिए कोई मेरा ये मल्टीपल रहता तब ना वहाँ पे हम प्रॉपर सबसेट लेते, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का कोई कंडीशन नहीं है। तो ए से बी क्या हो गया, मेरा वैलिड हो गया। अब देखते हैं बी से ई। तो देखिए बी से ई ये भी मेरा वैलिड हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर सबसेट का कोई कंडीशन नहीं है। क्योंकि बी से ई, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन है तो सिंगल रिलेशन में देखना है। यहाँ भी हो गया। अब सी से डी देखिए, सी से डी यहाँ भी कोई प्रॉपर सबसेट मतलब मल्टीपल नहीं है, तो उसका हम प्रॉपर सबसेट नहीं ले सकते हैं। ये क्या हो गया मेरा 2NF में। अब यहाँ पे देखिए रिलेशन R1 R2 R3 है। आप लोगों को फाइंड करना है कि ये लॉसलेस ज्वाइन है या लॉसी ज्वाइन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को कंबाइन करेंगे। तो इसमें क्या आ गया, कॉमन एट्रीब्यूट ए और बी।
तो क्या करेंगे, ए का क्लोजर लेंगे, तो ए से क्या आ गया बी, बी से क्या आ गया ई। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी इस दोनों को जो हम कंबाइन किए, तो अगर इस दोनों में से किसी का भी सुपर किया जाता है, सुपर की यानी कि उस की का जितना भी एट्रीब्यूट है उस रिलेशन का, अगर वो पूरा आ जाता है तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये R2 का पूरा रिलेशन, पूरा एट्रीब्यूट आ गया, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। R12 क्या क्या आ जाएगा, ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, यहाँ से ई। अब इंटरसेक्ट करेंगे R3 से सी और डी। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, सी है, तो सी का क्लोजर लेंगे। सबसे पहले सी आएगा, सी से क्या आ गया डी, यानी कि यहाँ पे देखिए सुपर की ऑफ R3 आएगा, क्योंकि R3 में सी डी था, तो R3 का सारा एट्रीब्यूट मेरा सी से आ गया। तो मेरा इस तीनों रिलेशन को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल देंगे, लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसी प्रिजर्व है या नहीं, देखिए ए से बी, तो ए से बी देखिए यहाँ पे इसी टेबल में है, और बी से ई इसी टेबल में है, और सी से डी इसी टेबल में, यानी कि सेपरेट सेपरेट टेबल का एक मेरा रिलेशन बन गया। तो ये मेरा क्या है, डिपेंडेंसी प्रिजर्व भी करता है। डिपेंडेंसी प्रिजर्व करता है। यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन था उसको डिकम्पोज किया, तो यहाँ पे कितना रिलेशन बना, 3 रिलेशन बना। अगर मान लीजिए एक बड़ा रिलेशन को हम अगर रिलेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। और हम लोग नॉर्मल फॉर्म का डिकम्पोजिशन कब करते हैं, जब कोई भी नॉर्मल फॉर्म या अगर वो नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि हम लोग 2NF फाइंड कर रहे हैं, अगर वो 2NF में नहीं है तो हम उस रिलेशन को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखें 2NF डिकम्पोजिशन, यानी 2NF का डिकम्पोजिशन। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग 3NF का डिकम्पोजिशन देखेंगे, कि कोई रिलेशन अगर 3NF में नहीं है तो उसको हम लोग कैसे डिकम्पोज करेंगे, यानी कि उस बड़ा रिलेशन को कैसे हम छोटे छोटे रिलेशन में कन्वर्ट करके वहाँ पे फाइंड करेंगे कि वो जो रिलेशन जो हम छोटा छोटा कन्वर्ट किए हैं वो मेरा 3NF में है या नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।